नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 10 है नथी, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे चैप्टर 10 નથી उसका दूसरा पार्ट। અને કંચન માસી તે દિવસે પોટલું આપી ગયા અને રમાની હાજરીમાં એણે એ ખોલ્યું અને એમાંથી પૈસા નીકળ્યા ત્યારે પણ એને લાગ્યું હતું કે બાને રીસ ચડતી નહોતી। કેવું બની ગયું હતું। દુઃખના સબાકા જેવો એક વિચાર મગજની આરપાર નીકળી ગયો હતો। કેવું બની ગયું હતું। કોઈ પણ માણસને રીસ ચડી જાય, પણ બાને રીસ ચડી નહોતી। બાને રીસ चढ़ती नहोती અને चढ़ती तो तरत ज उतरी जाती थी। यानी कांति जो है वो मन ही मन सोचने लगता है और वो याद करता है कि उस दिन कंचन मासी जो है कहते कि जो पैसे की जो पोटली है वो उनको दे गए थे और उस समय उसकी पत्नी रमा भी थी और उसकी हाजिरी में उसने उस पोटली को खोला था तो उसमें से पैसे निकले थे और उस समय उससे लगा कि नहीं, उसकी जो बा है वो उससे रूठी नहीं थी। कहते हैं कि वो मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या हो गया। कहते हैं कि एक जो दुख का एक विचार जो है उसके दिमाग के आर पार निकल गया कि ये क्या हो गया। अगर कोई भी इंसान हो उसे ये जो गुस्सा है वो आ जाता है। कहते उसकी माँ को भी गुस्सा आया। कहते हैं लेकिन माँ को कभी जो गुस्सा है वो कभी लंबे समय तक रहता नहीं था। कहते हैं कि वो रूठती थी तो कहते कि उसका जो रूठना है, उसका जो गुस्सा है तुरंत उतर भी जाता था। माथा ऊपर एणे हाथ फेरव्यो अने मों सहेज फेरव्यो। खुल्ला बारणामांथी आवीने 3 छोकरा फळियामां ऊभा हता अने एक छोकरी बारणानी वच्चे आवीने अटकी गई हती। छोकराओ सामे एणे जोयुं के 2 छोकराए चड्डी पहेरी हती, एके पहेरी नहोती। उगाड़ा बारણા सामे कांति थोड़ी वार जोई रह्यो। बारणामां ऊभेली एक छोकरी बाजू लपाई गई। सारूं थयुं, नहीं तो हमणां कंचन मासी आवत त्यारे एने आगी खसेड़ी मूकत। अत्यार सुधी कंचन मासी न आव्या ए नवाई कहेवाय। कांति अमदावादथी गमे त्यारे घेर आवे, पड़ोशीमांथी सौथी पहला कंचन मासी ज आवी पहोंचता। का पार्वतीबेन, कांति आवी गयो ने? तमे नक्कामी एनी उपाधि कर्या करो छो। अने कांतिने ए पूछता कि शरीर तो सारूं छे ने भाई, तारी बाने कागळ टेमसर लखतो होतो। बिचारा लोहवाट करीने अर्धा थई जाय छे। यानी यहाँ पर जब कांति अपनी माँ की जो बातें हैं वो सब याद करता है और अपना हाथ जो है कहता है कि वो अपने चेहरे पर घुमाता है और जब देखता है तो कहते हैं कि खुले दरवाजे में से आकर 3 जो बच्चे हैं वो वहीं पर कहते हैं कि आंगन में खड़े हुए थे, चौगान में खड़े हुए थे। उसमें एक जो लड़की थी वो दरवाजे के बीच में आकर रुकी हुई थी। कहते हैं कि उसने बच्चों के सामने देखा, उसमें 2 बच्चों ने चड्डी पहनी थी और एक ने नहीं पहनी थी। कहते हैं कि ये खुले दरवाज़ों को देखकर कांति उसे ही देखता रहा। कहते हैं कि दरवाजे में खड़ी हुई उस लड़की को उसने देखा तो वो एक तरफ हो गई और वो सोचने लगे भाई अच्छा हुआ अगर कंचन मासी आते तो उसे एक तरफ निकाल देते। कहते अभी तक कंचन मासी नहीं आए इसलिए उसे नवाई लगी, आश्चर्य हुआ। क्योंकि कांति जब भी अहमदाबाद से जब घर आता तो पड़ोसी में से सबसे पहले कंचन मासी ही आ जाते थे और कहते हैं कि कहाँ पार्वती बहन, यानी कैसे पार्वती बहन, आपका कांति आ गया ना। कहते कि आप नाहक ही परेशानी यानी कि परेशान होते हो। कहते हैं वो कांति को भी पूछते हैं कि भाई तेरा शरीर तो अच्छा है ना, यानी तबीयत अच्छी है ना। तुम्हारी माँ को तू टाइम से अगर पत्र लिखता हो तो। कहते कि बेचारे कितनी चिंता करते हैं, चिंता करके कहते कि उनका शरीर आधा
हो गया है। કાંતિએ માથા ઉપર ફરીથી હાથ ફેરવ્યો. કોણ જાણે કેમ એને લાગ્યું કે એના વાળ ધોળા થઈ ગયા હતા. અરીસામાં જોયેલ પોતાના ચહેરાની સ્મૃતિઓ ઉભરી આવી હશે. ફળિયામાં ઊભેલા છોકરાઓ એના લુખ્ખા ધોળા વાળ સામે જોઈ રહ્યા હતા. છોકરાઓ, શું તાકી રહ્યા છો? એને કહેવાનું મન થઈ ગયું, વાળ ધોળા થઈ જાય? હું કંઈ જુવાન નથી, 45 વટાવી ગયો છું. ચડ્ડી પહેરીને ઊભા હતા એ બંને છોકરા ખોડા દરજીના હોય એમ એને લાગ્યું. અણસાર ઉપરથી અને ખાસ તો કપડાના ટુકડાઓમાંથી સીવેલી ટૂંકી ચડીઓ ઉપરથી એમ લાગતું હતું. બંનેની ઉંમરમાં ખાસ ફેર લાગતો नहोतो. यानी यहाँ पर कांति जो है कहते कि वो अपने माँ के बारे में सोच रहा था और ऐसे ही सोचते सोचते कहते कि कांति जो है वो उसने अपना जो हाथ है अपने चेहरे पर घुमाया. कहते कौन जाने कि उसे ये हुआ कि भाई उसके जो बाल है वो सफ़ेद हो गए हैं. कहते कि उसने आईने में मिरर में अपना चेहरा देखा होगा तो अपनी ये जो यादें हैं वो उभर आई होगी. कहते हैं कि वहाँ उनके आंगन में ये जो बच्चे खड़े हुए थे वो उसके इस सफ़ेद बाल को देखकर उसके सामने ऐसे बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे. ये देखकर कांति को मन हो जाता कि भाई आप मेरे बालों की तरफ क्यों ऐसे ताक कर देख रहे हो? क्या बाल सफ़ेद हो जाते हैं? यानी कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब मैं जुआन यानी कि युवान नहीं हूँ. मैं 45 यानी कि मैं 45 साल अब मैं पार कर चुका हूँ. चड्डी पहनकर ये जो दो बच्चे खड़े हुए थे कहते कि वो खोड़ा दर्जी के हो ऐसा उसे लगा, क्योंकि उसने वो जो बच्चों ने जो कपड़े पहने थे उसमें कहते हैं कि दर्जी ने अलग अलग कपड़ों में से जो कपड़े बचे थे उसमें से उसने ये चड्डियाँ बनाई थी. और कहते हैं कि उन दोनों में उनकी दोनों उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था. એમ તો મોટાની અને કાંતિની ઉંમરમાં પણ બહુ ફરક ન હતો અને બંને નાના હતા ત્યારે ખોડા દરજી પાસે જ ચડીઓ સીવડાવતા હતા. પછી અંદરો અંદર બંને ઝઘડતા હતા. એકે ચડ્ડી એકે થતી ન હતી. બા કહેતી તમે જલ્દી મોટા થઈ જાઓ છો. એમાં દરજીનો બાપડાનો સો વાંક. બા પણ ખરી હતી. નવી ચડ્ડીને અને મોટા થવાને શું લાગે વળગે. ઘણીવાર બાને સાચું કહી દેવાનું એને મન થતું હતું. તું કાપડ પૂરું લઈ દેતી નથી અને ઉપરથી અમારો શું વાંક કાઢે છે. પણ બાને એથી કદાચ માઠું લાગે. બા વિધવા હતી, સ્થિતિ નબળી હતી. બાને માઠું લગાડવાની હિંમત એ વખતે ચાલતી नहोती. बाकी पछी तो यानी इस पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि वैसे तो कहते हैं कि बड़ा यानी कि उसका बड़ा भाई और कांति दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था. कहते हैं कि जब दोनों छोटे थे तो उस समय उन दोनों के लिए उनकी चड्डियाँ उसी दर्जी के पास सिलाते थे. कहते हैं कि फिर दोनों उन कपड़ों के लिए चड्डी के लिए अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा करते थे. कहते एक चड्डी एक किसी को भी हो यानी कि एक चड्डी जो थी वो किसी को भी हो नहीं रहती थी. बा कहती कि आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो, इसमें दर्जी का क्या गुनाह. कहते हैं कि उस समय कांति को ये मन होता था कि भाई ये जो नई चड्डी है और बड़े होने में इससे क्या लेना देना. कई बार उन्हें सच माँ को कह देने का मन हो जाता कह के भाई तू इसका जो कपड़ा है वो पूरा लेती नहीं है और ऊपर से हमारा जो है वो वाँक यानी हमारी गलती निकालती है. लेकिन उससे बा को बुरा लग जाएगा इस डर से वो उसे कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि बा विधवा थी, स्थिति भी अच्छी नहीं थी और बा को बुरा लगाने की किसी को हिम्मत नहीं थी. नहीं तो फिर वो उसे सुना ही देते. એમ તો બા મોટાને તેડતી અને એને ચાલવાનું કહેતી ત્યારે એને કાંઈનું કાંઈ થઈ જતું. બંને ભાઈઓ
લગભગ સરખા હતા. બા ક્યારેક એને તેડતી તો ક્યારેક મોટાને તેડતી, પણ મોટાને તેડતી એ એને ગમતું ન હતું. કંચન માસી પણ ક્યારેક બાને કહેતા કે પાર્વતીબન, આ નાનાને તેડો છો એ તો જાણે ઠીક, પણ મોટા ઢગાને શું કામ તેડો છો? કાંતિનું મન એ શબ્દો વર્ષો સુધી ગૂંથતું રહ્યું હતું. બા મોટાને ફટવતી હતી અને એને અન્યાય કરતી હતી, પણ એની બાએ ત્યાર પછી નવો જ રસ્તો કાઢ્યો હતો. એ બે છોકરાઓને બે કાખમાં તેડતી, થાકી જતી, હાંફી જતી, પણ એકેયને ઓછું આવવા દેતી નહીં. છતાં કાંતિને તો ઓછું આવતું જ. એની બા मोटा ने खोटा लाड़ करावती हती। यानी यहाँ पर ये बताया है कि कांति जो है वो सोचता है मन ही मन, यानी आगे की बात उसे याद आती है कि जब वो छोटे थे तो उस समय उसकी जो माँ है वो बड़े बेटे को यानी गोद में उठाती थी और उसे चलने के लिए कहती, तो कहते कि उस समय उसे उसके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा हो जाता था, यानी वो गुस्सा हो जाता था। कहते कि दोनों भाई लगभग एक समान थे। कहते कि बा कभी कभी उसे भी तेड़ती और कभी बड़े को भी उठाती। कहते कि बड़े को वो जो उठाती थी वो उसे पसंद नहीं था। कंचन माँ से भी कभी बा को कह देते कि पार्वती बहन, यानी आप इस छोटे बच्चे को उठा रही हो वो तो हम समझते हैं, पर आप इतने बड़े बच्चे को क्यों उठा रहे हो? कहते कि कांति का जो मन है, ये जो शब्द है, ये शब्द कई सालों तक उसके मन में ऐसे घूमते रहे, क्योंकि माँ जो थी वो बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अन्याय करती थी। लेकिन उसकी माँ ने बाद में एक नया रास्ता ढूंढ निकाला था। अपने दोनों बच्चों को वो एक साथ अपने कमर में बिठाती थी और थक जाती तब कहते वो फिर भी दोनों बच्चों को कभी दुख नहीं होने देती थी। लेकिन फिर भी कांति को तो दुख होता ही, क्योंकि उसकी जो बा है वो बड़े बेटे को ज़्यादा लाड़ लड़ाती थी। चड्डी पहरेला बे छोकरा आगा पाछा थईने घर बहार जता रह्या। त्रीजो चड्डी वगरनो छोकरो हजी कांतिनी सामे जोईने ऊभो हतो। अल्या भाई, શું જોયા કરે છે? વાળ ધોળા થઈ ગયા છે એ જુએ છે? આમ જો, આ વાળ ધોળા થઈ ગયા છે એટલે જ તું અહીં ફળિયામાં ઊભો રહી શકે છે, નહીં તો મારો એક હાંકોટો પડે ત્યાં શેરીના છોકરા એમના ઘરમાં ભરાઈ જતા. હા, તારા કોઈ મોટા ભાઈ બહેન હોય તો પૂછી જોજે. ભગતની દુકાનેથી હું પાન ખાઈને આવતો હોઉં ને છોકરાઓ શેરીમાં બાજતા હોય કે રમતા હોય તો મને જોતાં જ રફૂ ચક્કર થઈ જતા. પણ એ દિવસો જુદા હતા, અત્યારે હવે ધોળા થઈ ગયા. यानी यहाँ पर कहते हैं कि कांति जो है वो सोच रहा था, यानी कि ऐसे ख्यालों में ही खोया हुआ था। कहते कि वो जो चड्डी पहने हुए दोनों बच्चे वहाँ से घर के बाहर चले गए थे, लेकिन तीसरा जो बच्चा था जिसने चड्डी नहीं पहनी थी वो कांति के सामने वहीं पर देखते हुए वहीं खड़ा रहा था। उसे देखकर कांति कहता है कि भाई तू मुझे क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि मेरे जो बाल है वो सफ़ेद हो गए हैं। कहते हैं कि भाई देख, ये मेरे जो सफ़ेद बाल हो गए ना, इसीलिए तू अभी यहाँ मेरे सामने खड़ा है, नहीं तो कहते कि मेरी एक आवाज़ पे शेरी के सारे जो बच्चे हैं वो अपने घरों में छुप जाते थे। कहते अगर तेरे कोई बड़े भाई बहन हो तो उससे पूछ लेना। कहते कि भगत की दुकान से जब मैं पान खाकर आता हूँ और जब बच्चे शेरी में कहते कि लड़ते हो या खेलते हो तो मुझे देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते, यानी भाग जाते थे। लेकिन वो दिन अलग थे, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रमा कहती હવે 40 થવા આવ્યા, 42 થવા આવ્યા, 45 થવા આવ્યા. કાંતિના વર્ષોનો હિસાબ એ બરાબર રાખતી હતી. અડધી જિંદગી વીતી ગઈ, માથે દોડા આવી ગયા. જિંદગી કંઈ માણી નહીં. ડોશી ડાબલો રાખીને બેઠા છે.
પૈસા એમના ગળેથી છૂટતા નથી. કાંતિને કહેવાનું થતું કે બા પાસે પૈસા હોય ક્યાંથી? વિધવા બાઈ 2 છોકરા ઉછેરીને મોટા કર્યા, ભણાવ્યા, પરણાવ્યા, એની પાસે હોય પણ શું? અને ધારો કે એની પાસે પૈસા હોય તો પણ એ આપણા રડેલા તો નથી જ ને. આપણી જિંદગી માણવી હોય તો આપણે कमावू જોઈએ. यानी कांति सोचता है कि जब रमा जिंदा थी तो उस समय वो कहती थी कि अब 40 हो गए, 42 हुए, 45 हुए. इस प्रकार कांति के वर्षों का जो हिसाब है वो बराबर रखती थी. कहते कि आधी ज़िंदगी बीत गई, सर पर सफ़ेद बाल आ गए. कहते कि ज़िंदगी ज़्यादा हमने ऐसे बिताई नहीं. और डोशी जो है वो अपने पास पैसा लेकर बैठी हुई है. कहते कि पैसा उनके गले से छूटता नहीं है. तो उस समय कांति का कहने का मन होता कि बा के पास पैसा कहाँ से हो. एक तो विधवा बाई और 2 बच्चों को उसने कहते कि बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह की. कहते कि अब उसके पास हो भी क्या सकता है. और अगर उसके पास पैसा हो तो भी वो हमने तो नहीं कमाए ना. अगर हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है तो हमें खुद कमाना चाहिए. પણ રમા સાથે દલીલ થઈ શકે તેમ નહોતું. રમા પાસે બહુ અટપટો હિસાબ હતો. પરણ્યા પછી બીજા જ વર્ષે કાંતિ અને રમા ગામડું છોડીને અમદાવાદ ગયા હતા. મોટો એ વખતે બા સાથે રહેતો હતો. કાંતિને એ વખતે મિલમાં નોકરી હતી. કાંતિ દર મહિને બાને પૈસા મોકલતો હતો. એની એ ફરજ હતી. 2-1 વર્ષ માંડ પૈસા મોકલ્યા હશે, પછી મિલની નોકરી છૂટી ગઈ અને બા સાથેની મન પણ કહે છે કે વછોડાઈ ગયું હતું. ગાય પાસેથી વાછડાને વાળી લે એમ ખૂબીથી રમાએ એને વાળી લીધો હતો. પણ જિંદગીના એ 2 વર્ષ કાંતિએ બાને પૈસા મોકલ્યા એનો હિસાબ રમા પાસે અટપટો હતો. એ કહેતી કે આપણે પૈસા મોકલ્યા એટલે જ ડોશી મૂડી કરી શક્યા, નહીં તો એમની પાસે શું હતું. यानी जब कांति जो है कहता कि वो उसकी पत्नी रमा जब उसे दलील करती तो कहते कि उसकी दलील के सामने वो कुछ बोल पाता नहीं था, क्योंकि रमा के पास कहता कि इसका बहुत अटपटा जो जवाब था. कहते कि शादी करने के दूसरे साल ही कांति और रमा जो है वो गांव छोड़कर अहमदाबाद में रहने के लिए चले गए. बड़ा बेटा बा के साथ रहता था. कांति ने उस समय कहते कि मिल में नौकरी की थी और कहता है कि कांति हर महीने बा को पैसा भेजता था और वो उसकी फ़र्ज थी. कहते 2-1 साल उसने ऐसे पैसे भेजे, लेकिन बाद में मिल की नौकरी छूट गई और बा के पास से कहते कि उस बा से उसका मन भी धीरे धीरे वहाँ से हटता गया. जिस प्रकार गाय के पास से अपने बछड़े को वहाँ से हटा लेते हैं, वैसे ही रमा ने बड़ी खूबी से माँ को एक बेटे से दूर कर दिया. कहते कि कांति ने जो 2 साल माँ को जो पैसे भेजे थे उन पैसों का हिसाब रमा के पास अजीबोगरीब वो हिसाब उसके पास था. वो कहती थी कि हमने जो पैसे भेजे इसीलिए जो डोशी है आपकी माँ जो है वो पैसा इकट्ठा कर पाए, नहीं तो उनके पास था ही क्या. કાંતિને પૂછવાનું મન થતું પણ 2 વર્ષમાં આપણે પૈસા કેટલા મોકલ્યા હશે. પણ રમા જુદો જ હિસાબ ગણાવતી હતી. આપણે જે પૈસા મોકલ્યા એમાં ડોશી તાણી તૂસી પૂરું કરતા હશે અને પોતાની કમાણીનું બધું બચાવતા હશે. એ કંઈ ઓછા કસબી નહોતા. વડી, પાપડ, ગોદડા, ગાદલા, ભરત, ગૂંથણ કેટલું જાણતા હતા. કમાણી સારામાં સારી હતી એટલે તો મોટાભાઈ એમની સાથે ગદરી ખાતા હતા ને. બાકી મોટાભાઈ કેદી 1 પૈસોય રડ્યા છે. यानी कहते हैं कि जब रमा जो है वो उनकी माँ के बारे में यानी कांति की माँ के बारे में जब वो बोलती तो कांति को ये मन हुआ था, उसे कहता है कि भाई हमने इन 2 सालों में माँ को कितने पैसे भेजे होंगे. लेकिन रमा जो थी वो उसका अलग ही हिसाब गिनाती थी. कहते कि हमने जो पैसे भेजे उसमें डोसी कहते कि अपना गुजरान चलाती होगी, लेकिन अपनी जो कमानी है वो
सारी चीज़ें वो बचाती थी और कहते कि हर एक चीज़ जानते थे। वड़ी पापड़ यानी गोदड़ी गादले भरत हर एक काम में उनको आता था और उसमें उनकी जो कमाई थी वो भी अच्छी होती थी और इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाई उनके साथ रहते थे। बाकी यानी कि नहीं तो बड़े भाई कभी एक पैसा भी उन्होंने कमाया है। રમાના વેણ ધીમે ધીમે એને સાચા લાગવા માંડ્યા। મોટા તરફ એને બચપનથી જ કચવાટ હતો। ધીમે ધીમે એમાંથી નફરત અને ધિક્કારની લાગણી જન્મી। મોટો છે જ એવો અને એક દિવસ એણે બાને કહી દીધું હતું કે મોટાને તારી સાથે રાખવો હોય તો હવેથી હું એક પૈસોય તને નહીં મોકલું। હું કમાયા કરું ને એ વાપર્યા કરે એ નહીં બને। એ સાંભળીને બાની આંખમાં ગરમી આવી ગઈ હતી। મોટો મારી ભેગો રહે છે કે હું એની ભેગી રહું છું? બોલતા જરાક વિચાર કર। મોટાની વહુને મોટાના છોકરા મારી સેવા ચાકરી કરે છે। તારે ને તારી વહુને કંઈ કરવું નથી ને ઉપરથી મારું કામ કરે છે અને કરવા દેવું નથી। તું રડે છે ને 2 પૈસા મોકલે છે એમાં આટલો રોપ શું મારે છે? જા, પૈસોય મોકલતો નહીં। તારો પૈસો મારે આજથી હરામ છે। બા રડી પડી હતી અને રસોડામાં चली गई हती। यानी कि ये जो कांति जो है उसकी जो पत्नी है रमा, वो धीमे धीमे कहते हैं कि अपने पति को उकसाने लगी और कहते हैं कि रमा की सारी बातें उसे सच लगने लगी। कहते हैं कि वैसे भी बड़ा जो था यानी उसके जो बड़े भाई थे उनके साथ बचपन से ही उनकी बनती नहीं थी और धीरे धीरे कहते हैं कि उसमें से नफ़रत और धिक्कार पैदा होने लगा क्योंकि उनका जो बड़ा भाई है उन्हें लगा कि वो पहले से ही ऐसा ही है। और एक दिवस उसने यानी एक दिन उसने अपनी माँ से कह दिया कि अगर बड़े बेटे को तेरे साथ रखना है तो मैं एक पैसा भी नहीं भेजूँगा। पैसा मैं कमाता हूँ और वो खर्च करता रहे, वो नहीं बनेगा। ये सुनकर माँ की आंखों में गुस्सा आ गया और वो कहती है कि बड़ा मेरे साथ रहता है या मैं उसके साथ? ज़रा बोलते हुए विचार कर। कहते कि बड़े की बहू और उसके बच्चे मेरी सेवा चाकरी करते हैं। तुझे और तेरी बहू को मेरे लिए कुछ करना नहीं है और ऊपर से मेरा जो कर रहा है उसे करने देना नहीं है। कहते कि तू कमाता है 2 पैसे और मुझे बेचता है और इसमें इतना रोफ यानी कि इसमें इतना रुआब करता है। जा, अब एक पैसा भी बेचता नहीं। तेरा पैसा मेरे लिए आज से हराम है। और इस प्रकार बा रोते हुए रसोई घर में चली गई। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।